नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। अभी अभी बड़ा खुलासा हो गया। तो वहीं गैस कनेक्शन बंद होने वाला है, बड़ी खबर है। तो वहीं अभी अभी खुलासा हो गया कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री इस बार बन सकते हैं। तो वहीं अंतिम चरण के मतदान से पहले जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। आज विशेष खबरों पर बात करेंगे, पूरा वीडियो को जरूर ही देखिएगा। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मुलाकात हो चुकी है, मीटिंग फिक्स हो चुकी है। साथ ही पहले ही सारी बातें फोन पर हो चुका है। तेजस्वी यादव ने अब खुलासा कर दिया है कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं चाचा जी। नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे। तेजस्वी यादव ने अब खुलकर यह दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि वैसे भी इस बार बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही नहीं, बीजेपी सरकार यानी एनडीए की सरकार इस बार हार रही है। नीतीश कुमार जी जिधर फायदा देखते हैं उधर ही आ जाते हैं। चाचा हमारे साथ आएंगे, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के विधानसभा चुनाव में भी इस बार महागठबंधन की जीत होगी। 4 जून का इंतजार कर लीजिए, बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। उसके बाद बिहार में फिर से तेजस्वी की सरकार होगी, नौकरी की बहार होगी। तेजस्वी यादव बोले कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां 17 महीनों में दे पाए थे, बाकी 5 लाख जो बाकी रह गया था वो बस 4 से 5 महीने में पूरा कर देंगे। और इस बार तो केंद्र में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने वाले हैं और इस बार स्वतंत्रता दिवस के दिन ही 30 लाख सरकारी नौकरियां निकाल दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने खुलकर कह दिया है। आज पूरी मीडिया के सामने, पूरे बिहार के सामने तेजस्वी यादव ने बोल दिए हैं कि नीतीश कुमार से हमारी बात हो गई है। जैसे ही 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव ने खुलकर कह दिया है कि 4 जून के बाद बिहार की सत्ता बदलेगी, फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब रही बात की मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही घोषणा कर दिए हैं कि तो हमारा बच्चा है, इसी के लिए ना हम सब कुछ कर रहे हैं। और अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लड़ेगी, यानी अगला मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव होंगे। यदि आपने भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है तो आपके लिए जरूरी खबर। देखिए, 31 मई तक आपको ये काम करवा लेना होगा, वरना 1 जून से आपको रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी सूची से आपका नाम काट दिया जाएगा। भले ही तेजस्वी यादव अभी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किए हैं, तो सोचिए ना, यदि गैस कनेक्शन में आपका नाम ही कट जाए तो आखिर क्या फायदा होगा। अब सुनिए, जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है उन्हें फिर से जाकर ई-केवाईसी करवाना होगा और इसके लिए 31 मई 2024 तक लास्ट डेट दिया गया है। जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है वे करवा ले, वरना 1 जून से गैस कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो आपको भविष्य में कभी भी गैस का सिलेंडर नहीं मिलेगा और ना ही बाद में गैस कनेक्शन के लिए आपका नाम ही चढ़ पाएगा। ई-केवाईसी आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या जिस गैस एजेंसी से आपने गैस कनेक्शन लिया हुआ है वहां पर जिस महिला के नाम पर गैस कनेक्शन है उनको लेकर जाएं और पासबुक लेकर जाना है। बायोमेट्रिक प्रक्रिया यानी फिंगरप्रिंट लेकर ई-केवाईसी 5 मिनट में करवा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा कर दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और यदि सरकार बन गई तो आखिर जनता को क्या क्या देंगे ये इंडिया गठबंधन वाले। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि रक्षाबंधन पर महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए भेज देंगे और हमारी सरकार प्रत्येक रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए भेजने का काम करेगी। साथ ही हमारी सरकार आशा, ममता और रसोईया जैसे सभी स्वयं सहायता समूहों से जुड़े दीदियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने इस बार जब सरकार में आए थे तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया। उसी तरह से जितने भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियां हैं, चाहे आशा हो, ममता हो, रसोईया हो, सभी का वेतन बढ़ाया जाएगा, सभी को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। साथ ही मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 5 किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज दिया जाएगा। 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी और प्रत्येक परिवार में 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा।
तो इधर राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों का हम कर्जा माफ कर देंगे। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि किसानों के साथ साथ छात्रों के भी कर्जों को माफ किया जाएगा। देखिए, पढ़ाई करने के लिए छात्रों ने जो बैंकों से लोन लिया है वो भी माफ होगा। तो इधर केजरीवाल ने कहा है कि पूरे देश के गरीबों को बिल्कुल ही फ्री में दे देंगे बिजली। इंडिया गठबंधन ने कहा कि अग्निवीर योजना को हम तुरंत समाप्त करेंगे, साथ ही सभी अग्निवीरों को पक्का नौकरी देंगे। अब केजरीवाल जी ने कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी के साथ 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। तो इधर ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रत्येक साल 10 गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, यानी एक साल में जो 12 गैस सिलेंडर लेते हैं ना, तो 10 का दाम ही नहीं लगेगा, बाकी 2 का जो दाम लगेगा वो मात्र 500 रुपए करके लगेंगे। ये लीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी है। चुनाव से पहले आया है एग्जिट पोल के नतीजे, जिससे मंच पर ही पीएम मोदी आपा खो दिए हैं। जितने भी न्यूज एजेंसियां हैं, जितने भी न्यूज चैनल हैं, या फिर जितने भी एग्जिट पोल हैं, सभी इंडिया गठबंधन जीतेगी यही दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी वादा कर दिया है कि हम अपने सभी वादों को बस 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दिए, जल्द ही नौकरियां मिलेगी। देखिए, कई एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बता रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल का कहना है कि एनडीए की सरकार 100 से लेकर 150 के बीच ही सीट में सिमट सकती है। तो वहीं कुछ एग्जिट पोल का कहना है कि एनडीए की सरकार लगभग 170 से लेकर 175 सीट के बीच ला सकते हैं। लगभग हर एक एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। तो वहीं यदि बिहार की बात करें तो एबीपी न्यूज के साथ सी वोटर्स ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार लगभग 16 से लेकर 18 सीटें तक ला सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 21 से लेकर 23 सीटें ला सकते हैं। मतलब हर तरफ से इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। बाकी अब फैसला जनता के हाथों में है। एक चरण का चुनाव बाकी है। जनता जिनकी सरकार चाहेगी उन्हीं की सरकार बनेगी। बिहार में भयानक गर्मी के कारण लगातार स्कूली बच्चों की मौत हो रही है। बीते दिन स्कूल गई 20 छात्राएं अचानक से बेहोश हो गए, साथ ही और इसके पहले भी 11 बच्चे बेहोश हो चुके हैं। 2 दिन पहले बिहार के सरकारी स्कूलों में 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाने के लिए राज्यपाल ने निर्देश दिया था और कहा था कि जून के पहले सप्ताह तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन के पाठक हमने जिद पर अड़े हुए हैं। वे नहीं करना चाहते हैं छुट्टी। और कुछ दिन पहले ही बिहार के सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की मौत हुई थी, तो उनके परिजनों ने के पाठक पर हत्या का मुकदमा भी दायर कर दिया है। अभी हालात ये है कि भूखे प्यासे सुबह 6 बजे से पहले बच्चों को स्कूल आना पड़ता है और भरी दोपहरिया में स्कूल से घर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और गर्मी के कारण बीते दिन स्कूल गई 20 छात्राएं बेहोश हो गई। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब लगातार विरोध जारी है कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की जाए। लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि आप लिख कर ले लीजिए कि नरेंद्र मोदी तो अब गए, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। और तमाम मीडिया वाले, तमाम एग्जिट पोल, साथ ही देश की पूरी जनता यही कह रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, मोदी जी तो अब गए। लालू यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की तो सरकार ऐसे ही बन गई है। हम 300 पार का आंकड़ा पार कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बिहार की सभी 8 सीटों नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में वोटिंग होनी है और ये सारी सीटें हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। लालू यादव बोले कि मोदी जी अभी से ही समझ गए हैं कि उनकी हार हो चुकी है, इसलिए वे दौड़े दौड़े बिहार आ रहे हैं कि कहीं से यदि 1-2 सीट भी यदि मुश्किल से जीत गए तो अपनी लाज बच जाएगी। मोदी जी ने कहा है कि इन विपक्ष वालों ने मुझे मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा कहा है। अब जनता इन विपक्ष वालों को, इन एनडीए गठबंधन वालों को सबक सिखाकर दम लेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। और इधर प्रधानमंत्री जी बोले कि किसी ने मुझे मौत का सौदागर कहा तो किसी ने गंदी नाली का कीड़ा कहा। पिछले 24 सालों से ऐसा दुर्व्यवहार सहने के बाद अब मोदी गाली प्रूफ बन गया है।
मोदी जी बोले कि संसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया तो 101 गालियां गिनाई थी, चाहे चुनाव हो या ना हो। ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है और वे इतने हताश निराश हैं कि गालियां देना उनका स्वभाव बन चुका है। मोदी जी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात कही। ऐसे में देश का युवा आखिर कहां जाएंगे? ये लोग ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये लोग टेंडर में भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे रहे हैं। पहले भी इन लोगों ने रातों रात शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान बना डाला था। यदि ये कांग्रेस वाले सत्ता में आ गए तो ये मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। अतः जरा बच के इन लोगों से, ये लोग देश को विभाजित कर देंगे। तेजस्वी यादव बोले कि मोदी देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के झूठे प्रधानमंत्री हैं। तेजस्वी यादव बोले कि 4 जून को सरकार बदल रही है। 4 जून को केंद्र में भी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की और बिहार में भी सरकार बदलेगी। बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि आज पीएम मोदी का भाषण कोई सुनना नहीं चाहता है। हर भाषण में पीएम मोदी मंदिर, मस्जिद, मटन, मछली और मुजरे की बात करते हैं। उनका यही मुद्दा है। वो बिहार आकर लालू जी को, तेजस्वी को, राहुल जी को गाली देते हैं। प्रधानमंत्री पद का उन्हें गरिमा रखना था। तेजस्वी बोले कि 4 जून को नीतीश चचा भी बड़ा फैसला लेंगे। वे फिर से पलटी मारकर हमारे साथ आएंगे। साथ ही बिहार में जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या कर दी गई, इस पर तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में जंगल राज आ गया है। लगातार हत्याएं हो रही है। बिहार में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। इन बीजेपी वालों ने बिहार में जंगल राज ला दिए। बिहार बोर्ड के 11वीं में एडमिशन लेने वाले वैसे छात्र जो आज सड़क पर भटक रहे हैं क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए जरूरी सूचना कि आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आपके एग्जाम के भी डेट आ चुके हैं। एडमिशन आपका बाद में लिया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। देखिए, शिक्षा विभाग ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया अब बाद में पूरी की जाएगी। पहले जिन छात्रों ने जिस विद्यालय से मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है वह वहां जाकर 11वीं की पढ़ाई शुरू कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्जाम का डेट भी आ गया है। 30 मई से लेकर 8 जून तक मासिक परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है 11वीं क्लास का। यानी बिना एडमिशन के अब एग्जाम भी लिया जाएगा। और इस आदेश के बाद कई बिहार के जो प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं, परिजन हैं, सारे लोग हैरान हो चुके हैं कि आखिर हम लोग पता कैसे करेंगे कि कौन से जो हमारे यहाँ से पास हुए हैं वो छात्र आर्ट्स लेंगे, कौन कॉमर्स लेंगे, कौन साइंस लेंगे। आखिर हम इनको पढ़ाएंगे तो कैसे और एग्जाम भी लेंगे तो कैसे। और कई ऐसे छात्र हैं जो दूसरे बोर्ड से, जैसे सीबीएसई से, आईसीएसई से आते हैं बिहार बोर्ड में इंटर करने के लिए, तो आखिर उनका क्या होगा। खैर, जो भी हो, के पाठक का आदेश अटल होता है। 11वीं की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। एग्जाम के डेट भी आ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पाटलिपुत्र की जनता आपका हर एक वोट तेजस्वी यादव को मजबूत करेगा। देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि आप सभी ये ध्यान रखें कि आप केवल इंडिया गठबंधन के किसी प्रत्याशी को नहीं जिता रहे हैं, आप अपनी आकांक्षाओं और सपनों को जिता रहे हैं। नौकरी और रोजगार पाने की अपनी संभावनाओं को जिता रहे हैं। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र और अपने अधिकारों को बचा रहे हैं। आप इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के साथ साथ आपको 17 महीने में लाखों नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव को भी आप जिता रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि पाटलिपुत्र में एक एक वोट मीसा भारती जी को ही पड़े, ये सुनिश्चित करें। इस बार पाटलिपुत्र में लालटेन ही जलेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव ने इसलिए पिछड़ों को शिक्षा नहीं दी ताकि ये लोग जिंदगी भर झंडा लेकर इनके घूमे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि गरीब लोग पढ़ जाए, क्योंकि ये लोग पढ़ गए तो इनका बिहार में राज करना मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज कसा है। इन्होंने कहा है कि यहाँ ये 2 लोग शासन चलाते रहे हैं, पहला लालू यादव और दूसरा नीतीश कुमार। इनकी राजनीति तो सभी जानते हैं। इनका पूरा फोकस रहा है कि समाज को बांटो, सबको गरीब, अनपढ़, मजदूर रखो, ताकि ये लोग इनके झंडे को लेकर घूमे। सबको समाजवाद, समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहो। इनका यही मकसद है।
इन्होंने कहा कि लालू यादव की सरकार ने पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया। इन्होंने कहा कि आपको अगर 400 रुपए पेंशन मिल रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि आपके नेता यानी सरकार माई बाप है। तो आज के जमाने में 400 रुपए पेंशन के लिए भी लोग इनको वोट दे रहे हैं। इस कदर इनको अनपढ़ बनाकर लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने मजबूर बना दिया है। अगर आज ये शिक्षित होते तो आज इनके झंडे लेकर नहीं घूमते। लालू यादव के बड़े वाले बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मोदी के खिलाफ कार्रवाई को तैयार है जनता। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन भ्रष्टाचारियों को चुनौती दे दी है कि बिहार में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं बस 4 जून खत्म होने दीजिए, हेलीकॉप्टर का दौरा खत्म होने दीजिए, सारे लोगों को एक एक करके जेल में भेजने का मैं काम करूंगा। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मोदी जी किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, अब तो जनता ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। इस बार पूरे बिहार में मोदी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। निश्चित तौर पर लोग मोदी जी को रिजेक्ट कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव बोले कि किसी भी सूरत में लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे। जनता ने उनके विरोध में सभी जगह पर मतदान किया है। साथ ही इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी पर कहा है कि मैं योगी से बड़ा बाबा हूं, वो बिहार आकर क्या आखिर कर लेंगे।